नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज अ प्रोटेक्ट बाय प्रोवाइडिंग पीसेस बिटवीन वर्क एंड कैरियर व्हील क्लैंपिंग। कार्य और कैरियर के क्लैंपिंग के दौरान टुकड़ों के रूप में बीच में उपलब्ध कराकर किसका बचाव किया जाता है? कैरियर का, लाइव सेंटर का, जॉब सरफेस का, डेड सेंटर का। तो किसका बचाव किया जाता है? तो यहाँ पर जॉब सरफेस का बचाव किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेल ऑन द लेथ कैरियर। लेथ कैरियर की टेल का उद्देश्य क्या है? अच्छी फिनिश देना, कार्य की सुरक्षा, ऑपरेटर का बचाव, कार्य को लोकेट करना और चलाना। तो यहाँ पर टेल का क्या उद्देश्य है? तो टेल का जो उद्देश्य है, लेथ कैरियर के टेल का उद्देश्य क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी, कार्य को लोकेट करना और चलाना। What is the name of the device used to drive the work during turning between center? केंद्रों के बीच खराद के दौरान किस युक्ति का प्रयोग कार्य को घुमाने के लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। केंद्रों के बीच खराद के दौरान किस युक्ति का प्रयोग कार्य को घुमाने के लिए किया जाता है, यानी जॉब को घुमाने के लिए किया जाता है? लेथ कैरियर का, कैच प्लेट का, ड्राइव प्लेट का, फेस प्लेट का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लेथ कैरियर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है कार्य को घुमाने के लिए। विच मेथड ऑफ थ्रेड फार्मिंग प्रोड्यूस थ्रेड ऑन नॉन मेटल। चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि अधातु में चूड़ी उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? थ्रेड कास्टिंग, थ्रेड मिलिंग, थ्रेड रोलिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि अधातु में चूड़ी उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड कास्टिंग। विच मेथड ऑफ थ्रेड फार्मिंग डज नॉट प्रोड्यूस चिप्स एंड यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। बहुत उत्पादन में चिप रहित चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? टेप एंड डाई, थ्रेड मिलिंग, थ्रेड रोलिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी मास प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर थ्रेड रोलिंग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह जो ऑप्शन है, कभी कभी हिंदी में देखिए यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया है और इधर अलग दिया है। तो क्या कीजिए, आप जो है इंग्लिश को प्रेफर कीजिए, यानी जो भी सही आंसर होता है वह ज़्यादातर इंग्लिश में करेक्ट दिया जाता है, हिंदी में या अदर लैंग्वेज में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर थ्रेड रोलिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। Which is the reason for using dial indicator inserted of a scriber point in vernier height gauge? वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर बिंदु की अपेक्षा डायल इंडिकेटर का प्रयोग किए जाने का कारण क्या है? विकेंद्रता की जांच करना, सूक्ष्म अंकन के लिए, सूक्ष्म मापन के लिए, अच्छी दिखावट के लिए। तो यहाँ पर हाइट गेज के बजाय डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करने का क्या कारण है? तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, टू चेक इंसेंट्रिसिटी, यानी विकेंद्रता की जांच करने के लिए यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज 1.25 स्टैंड फॉर अ मेट्रिक थ्रेड डिजाइनेटेड एज M12 इंटू 1.25 M12 इंटू 1.25 द्वारा नामित मेट्रिक चूड़ी में 1.25 क्या प्रदर्शित करता है? चूड़ी का बृहद व्यास यानी मेजर डाया, चूड़ी का लघु व्यास यानी माइनर डाया, चूड़ी की डेप्थ या चूड़ी का पिच। तो यहाँ पर 1.25 क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी, चूड़ी का पिच दर्शाता है। व्हाट इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ अ BSW एक्सटर्नल थ्रेड। BSW बाह्य चूड़ी की गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी देखिए यहाँ पर BSW जो भी थ्रेड होती है,
BSW, उनका क्या करना है आपको, बाह्य चौड़ी जो भी होती है, कौन से, बाह्य चौड़ी की गहराई यानी डेप्थ ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 0.6403 इंटू पिच, यानी आपको क्या करना है, 0.6403 इंटू पिच करेंगे तो आपको जो है उसका डेप्थ पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थ्रेड, यानी इस थ्रेड का नाम क्या है। स्क्वायर थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है, सॉटूथ थ्रेड है, बटरेस थ्रेड है। देखिए, आप देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा थ्रेड है। तो यह कौन सा थ्रेड है, यह है ऑप्शन नंबर बी, यह एक्मे थ्रेड है। मैं इसको आपको झूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, यह कौन सा है, एक्मे थ्रेड है। अगर स्क्वायर थ्रेड होगा तो कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, देखिए स्क्वायर में होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सॉटूथ थ्रेड यानी इसके जैसा होता है, आपका हेक्साफ्रेम के जैसे टीथ होते हैं ना, उसके जैसा यह थ्रेड होता है। व्हाट इज अ फार्मूला फॉर गियर रेशो फॉर कटिंग थ्रेड, चूड़ी कर्तन के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है। यानी यहाँ पर चूड़ी कर्तन के लिए गियर अनुपात फार्मूला कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवर भागिले ड्रिवन इज इक्वल टू लीड ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय लीड ऑफ लीड स्क्रू। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये फार्मूला याद कीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही 2-3 फार्मूलाज है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमीटर इज मेंटेन इन अ जॉब फॉर मेकिंग थ्रेड्स बाय रोलिंग, रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माण में कार्य के किस व्यास को बचाए रखा जाता है। मेजर डायमीटर को, माइनर डायमीटर को, पिच डायमीटर को या रूट डायमीटर को। तो यहाँ पर रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माण में, यानी जब भी हम रोलिंग द्वारा थ्रेड कटिंग करते हैं तब कौन से व्यास को बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पिच व्यास को बनाए रखा जाता है। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड बाय टैप एंड डाया, टैप और डाया द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है। यानी टैप और डाई का इस्तेमाल करके, यूज़ करके कौन से प्रकार की चूड़ी का हम निर्माण करते हैं या उत्पादित करते हैं। स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, वी थ्रेड, सॉटूथ थ्रेड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी थ्रेड का यहाँ पर उत्पादन करते हैं। टाइप ऑफ थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डाई, डाई द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है। इंटरनल वी थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड, इंटरनल स्क्वायर थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड। यानी डाया जो है वह क्या करता है, वह वी शेप में थ्रेड कटिंग करता है और डाया एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो टैप होता है वह इंटरनल थ्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, अभी अभी मैंने बताया है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए यहाँ पर डाया यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल वी थ्रेड के लिए। व्हाट इज़ द शेप ऑफ बटरेस थ्रेड फ्लैंक, बटरेस थ्रेड फ्लैंक का आकार क्या है। एक फ्लैंक 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री में, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री में, एक फ्लैंक 60 डिग्री में और दूसरा 45 डिग्री में, दोनों फ्लैंक 60 डिग्री में। जो बटरेस थ्रेड होता है उसका जो आकार होता है, किसका, फ्लैंक का आकार, तो वह कैसा होता है। तो वह जो आकार होता है वह है ऑप्शन नंबर ए, वन फ्लैंक इज 90 डिग्री और सेकेंड फ्लैंक इज, वन फ्लैंक इज 90 डिग्री एंड अदर 45 डिग्री।
यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ अ ट्रेपेजोइडल स्क्वायर थ्रेड? TR 40x7 डेप्थ क्लियरेंस ऑफ 0.01 mm। TR वर्ग धागा TR 40x7 गहराई 0.01 मिलीमीटर की मामूली निकासी का मामूली व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32.98। कितना है? 32.98 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड? 62 into 10.5 width of a clearance of 0.12 mm। SQ 62 into 10.8 वर्गाकार इंच। चूड़ी जिसका गहराई निकास 0.12 mm हो तो लघु व्यास कितना होगा? यानी यहाँ पर हमें क्या करना है? माइनर डाया पूछा गया है कि माइनर डाया कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्लियरेंस कितना दिया है? 0.12 दिया है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 51.26 mm होगा। इज द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, स्क्रू थ्रेड स्नैप गेज। तो यह जो चित्र में दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट है यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। कौन सा है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है थ्रेड का पिच चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कड एज एक्स थ्रेड मेजरमेंट? चूड़ी मापन में प्रयुक्त एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी यहाँ पर यह जो प्रयोग किया गया है इसका नाम आपको बताना है। प्रिसीजन रोलर्स है, स्लिप गेज पैक है, टेपर पैरेलल्स है, पैरेलल ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह स्लिप गेज पैक है। क्या है? स्लिप गेज पैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइटम मार्कड एज एक्स थ्रेड मेजरमेंट? चूड़ी मापन में प्रयुक्त एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? प्रिसीजन रोलर है, स्लिप गेज पैक है, प्लग गेज है या पिन गेज है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन रोलर्स है। यह क्या है? प्रिसीजन रोलर्स है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? यानी इस औजार का नाम, यानी टूल का आपको क्या करना है? नाम बताना है। वृत्ताकार रूप में चेजर, बाहरी हाथ चेजर, आंतरिक हाथ चेजर और यहाँ पर बटन मारो चेजर यानी बटन डाया चेजर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यह बटन डाया चेजर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कीजिए क्योंकि यहाँ पर वह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ और भी अप्रेंटिसशिप के अपडेट, ITI के अपडेट, NCVT के अपडेट, आपको जो CBT एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। इसलिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।